एबीपी न्यूज के साथ है राजस्थान के पूर्व देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, किस तरह से मंथन चल रहा है आपका? लोकसभा चुनाव की आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में जो तैयारियां चल रही हैं और सम्माननीय राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है, तो किस तरीके से एक जनता का जो भाव है, जो आप देखेंगे उनके साथ एक जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरे देश में एक माहौल सा क्रिएट हुआ है, जो कि आपने देखा कि पिछले 10 साल से किस तरीके से जो बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ घोषणा करने में एक नंबर है। बाकी अगर आम जनता से पूछें कि भाई आपको भारत सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ मिला है क्या, तो अब जनता को पता लग रहा है, जैसे राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनी है तब से, कि सारी चीज़ों पे एकदम से रोक लगा दिया, स्टॉप हो गया एकदम से। जो काम, जो स्पीड थी, जो काम करने की स्पीड थी, उस पर भी रोक लग गई है। तो पूरे एक राजस्थान से पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अभी तो काम ही करना शुरू नहीं किया है डिपार्टमेंट ने, कोई किसी तरीके का ऑर्डर नहीं। जो काम चल रहे थे कम से कम उनको तो जारी रखें। जो बोरिंग स्वीकृत थी गाँव में, जो सड़कों के काम चल रहे थे, उन कामों को जारी रखना चाहिए। तो ये इस तरीके की सोच के साथ जो बीजेपी पूरे देश में जो काम कर रही है, एक आपस में धर्म के नाम पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोज़ाना नई नई एक ऐसी घोषणा करते हैं जो कि पूरी नहीं होने वाली होती है, और उसको लेकर के चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कोई बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई इस तरीके की कार्य योजना नहीं है कि ठोस जो गांव-गांव और ढाणी तक पहुंच रही हो। जिस तरीके से एक दो ही मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, 108 की योजना हो, और नरेगा योजना है, जिसका कि एक लाभ देश के अंतिम कोने की तक जा रहा है। तो ऐसी कोई एक भी योजना बीजेपी सरकार ने नहीं बनाई है। जो उनके वादे थे, जो भाषण देते थे कि हम बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, महंगाई को ख़त्म कर देंगे, काला धन लाएंगे, और तो इस तरीके की जो उनके वादे थे, काला धन, गोरा धन, कोई अब धन की बात नहीं करते, कोई रोज़गार की बात नहीं करते, कोई युवाओं की, कोई महिलाओं की, किसी तरीके की अपने देश के विकास की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने एक भारत देश को वर्ल्ड में पहचान दिलाई। आप देखेंगे कि कितना भय था कि कोई भी हमारे पड़ोसी देश कभी भी 1 इंच भी आगे नहीं सरके, क्योंकि उनको डर रहता था कि जिस तरीके से लाखों के लगभग जब हमारी 90-95 हज़ार सेना को घुटने टिकवा दिए, हथियार नीचे टिकवा दिए, तो उनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं करें। तो ये बोल बोल करके जो अपनी खुद की ही किस तरीके से आप देख रहे हैं भाषण कर रहे हैं, लेकिन और जो पड़ोसी देश हैं आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस की सरकारों ने देश को पहचान दिलाई, विकास के पथ पे, अणु परमाणु शक्ति पे, वैज्ञानिक शक्ति पे, विकास की जो गांव और ढाणी का हरित क्रांति जैसे लाकर के कार्य योजना बना कर के एक भारत देश को एक मुकाम पे लाकर खड़ा करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस तरह आप बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने किया, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर 15 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है बीजेपी ने। अभी कांग्रेस की तरफ से अभी किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है। क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से 400 पार का दावा किया जा रहा है मोदी सरकार को। दावा देखो, वो भाषण में कोई भी दावा कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो स्वतंत्र भारत में हैं, तो बोलने का तो किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी जो ये भाषा है कि भाई 400 पार 400 पार, इस तरीके का कुछ नहीं। आप देखेंगे चुनाव में, अभी आपने देखा होगा कि गंगानगर में जो चुनाव हुआ, उन्होंने किस तरीके से एक मंत्री बना दिया, और मंत्री को फिर विभाग भी दे दिया वोटिंग के पहले ही कि भाई क्या पता वोट मिल जाए। लेकिन आपने देखा कि उनकी जो कार्यशैली थी, 1 महीने में देख करके जनता ने करारा जवाब दिया और उनके मंत्री पद को भी हरा दिया, स्वीकार नहीं किया जनता ने। तो अब जनता जाग गई है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भाषण देती है, खोखली घोषणाएं करती है, और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जीत को लेकर कोई बड़े नेताओं को आप लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है क्या? किस तरह से इस विरोध को रोकने की तैयारी करेंगे? वो रणनीति हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, हमारे खड़गे साहब हैं, और राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हैं अशोक गहलोत जी, और भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे प्रभारी महोदय हैं रंधावा जी हैं, सभी केसी वेणुगोपाल जी और सारे जो लीडर्स जो हैं वो फैसला करेंगे। बाकी जनता की भी राय ले रहे हैं, और ऐसा बड़ा आप किसको मानते हैं, तो जो जनता के बीच में रहता है वही बड़ा व्यक्ति है। और आप देखेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी टिकट दिए जाएंगे बहुत ही सोच समझकर सही निर्णय किया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के यहाँ से हमारे सांसद जीत करके जाएंगे। जी, आप राजस्थान में 25 सीटें, कितनी सीटों पर जीत का दावा करें? मैं तो 25 की 25 पे ही कर दूं दावा, मेरे कौन सी कमी मार रही है। जरूर थोड़ी रिजल्ट कल आएगा, कल किसने देखा है, कल की कल देखी मैं कॉन्फिडेंट वाली बात कर रहा हूँ आपको। मैं कॉन्फिडेंस से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि जो इस समय जो माहौल है तो हमारी 25 सीटें जीतेंगी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, आप 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। साथ में मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जैसे कि आपके कई नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? उनको रोकने के लिए आप रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि उनको आप जाने दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जाने देगा या कोई रोकेगा नहीं। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में जिन नेताओं को मिला है, जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी में इतना श्रेष्ठ सम्मान मिला है, इतने उच्च पदों पर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया है, हमेशा हर नेता का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। और अब वो क्यों जा रहे हैं, या तो किसी दबाव में जा रहे हैं, या ये उनके स्वयं का निर्णय है कि उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या कारण है जाने का। बाकी आना जाना, बीजेपी के इधर आते हैं, कांग्रेस के उधर जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास भी बीजेपी के आ जाते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कि कांग्रेस पार्टी पे कोई नेता जाएगा तो उसका असर हमारे कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिसको जाना है जो जा सकता है। कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। जैसे कि बीजेपी ये और दावा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, और हम लोगों ने जो कहा वो किया, पेपर लीक मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आप देखेंगे कि बीजेपी का काम है, उनको काम करने की नीति, तो मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि 3 महीने में उन्होंने कोई काम किया होगा। जो उनकी 100 दिन की कार्य योजना, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। जो पेपर लीक वाला जो मैटर है, तो हमारी सरकार ने वापस से पेपर भी करवाया, और युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को नौकरी भी ज्वाइन करवाई। लेकिन जो अब पेपर लीक हो रहे हैं, रोजाना लीक हो रहे हैं, अब बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, अब सड़कों पर आए ना कि अब कैसे हो रहे हैं लीक, अभी भी हो रहे हैं पेपर लीक, पूरे देश में हो रहे हैं। तो अब आकर के वो इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी मुद्दा था। बाकी हमारी सरकार में जो लीक हुए, जो सारे वापस करवा के नौकरी दी युवाओं को, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक वापस पेपर करवा के उनको नौकरी देने का काम करेगी बीजेपी? सिर्फ और सिर्फ एक बवंडर मचाना, जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया पिछले 5 वर्षों में, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पालनहार में 1500 रुपये करना हो, पेंशन बढ़ाना हो, वृद्धावस्था पेंशन है, और क्षेत्र में स्कूलें क्रमोन्नत करना, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलना है, और बिजली पे छूट देना है, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री देना है, हमारी MSME रिप्स पॉलिसीज़ हैं, कितने मंदिरों में हम पैसा लगाया है, और गांव के विकास के लिए स्कूल क्रमोन्नत करना, बाउंड्री करना, खेल मैदान, मेडिकल कॉलेज खोलना, अस्पताल, CSC PSC खोलना। तो ये जो जितने काम किए हैं, अगर बीजेपी इसका एक चौथा हिस्सा भी कर दे तो हम मान जाएं बीजेपी को। कर ही नहीं सकती इतना। ABP न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।